Welcome students. This video is for class 7 of computer subject and this lesson is lesson 1 and the chapter name is computer languages and number system. And in this chapter we have to learn many more things, but in this video we will learn only about the machine languages and assembly languages. Okay students, let's open your book. Get strong. The chapter name is Computer Languages and the Number System. In this chapter, we have to learn about the computer languages and the number systems. And in this chapters, we will learn computer languages, number system, language processor, and computer arithmetic. Language is the method of communication. लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मेथड है, तरीका है। आइदर स्पोकन और रिटेन, जबकि हम इसको रिटन भी कर सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे, एंड हियर वी यूज द वर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स एंड इन द कन्वेंशनल वे. A computer needs a language that both the computer and the user could understand, since for every action a computer has to be given instruction accordingly. A computer, it means computer needs a language. That language the computer needs, in which we and the computers both can understand easily, and computers perform any actions and the user easily understand. A program is a plan of action aimed to accomplishing a clear business object with details on what work is to be done, by whom, when, and which means a resource will be used. A program, what is a program? Program means a plan of actions. या क्या है? प्लान्स ऑफ एक्शन है जो कि किसी एक बिजनेस में कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए किया था। मान चलिए कि हमें कोई भी काम करना है, कोई भी कैसे हम अपने घर पे कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोग्राम का होस्ट करते हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं? एक प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, कौन सा काम कौन करेगा, किसे कौन सा काम करना है। उसी तरह से यहाँ एक लिस्ट बनाया जाता है प्रोग्राम में कि पूरे वर्ड्स का डिटेल्स रहता है इस पे कि कौन काम कब करना है, कैसे करना है, किस रिसोर्सेस का यूज करना है. ओके, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. द प्रोसेस राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर, और जो प्रोसेस जिससे हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं. यानी कि प्रोग्राम को सभी इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटेक्स. अब प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना रूल्स और सिंटेक्स होता है, उसका हम लोग यूज करके प्रोग्राम्स को लिखते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली with the ease and ability of programs to write application of programs that can solve any task. और देखिए द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हम लोग धीरे धीरे जो हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो आसान हो सके और किसी भी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को हम लोग लिख सके आसानी से, और कोई भी काम को हम लोग प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें. एंड हियर इज इंटरेस्टिंग फैक्ट. लेडी अड्डा लवलेस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. लेडी अड्डा लवलेस जो थी एक पहली जो है दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी. और यह एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ट्रांसलेटर आर आल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर. ट्रांसलेटर को हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर क्या होता है, जो हम लोग कोई भी दूसरे भाषा में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, वही ट्रांसलेटर कहलाता है. चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की ओर. जी हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. कंप्यूटर लैंग्वेज को दो बड़ी कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज एंड HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज.
तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक दूसरा असेंबली लैंग्वेज। अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स लिटिल और नो एब्स्ट्रैक्शन from a computer's instruction set. Architecture commands or function in the language map closely to processor instruction. This can be divided into two category. लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है एक बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं छोटा और नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म होता है, जो कंप्यूटर्स का जो हम लोग इंस्ट्रक्शन जो आर्किटेक्चर के हिसाब से यानी कि जो भी कमांड और फंक्शन जो हम लोग उस पर देते हैं वो बहुत ही आसान होता है। इन द लैंग्वेज मैप्स क्लोजली टू प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन, जिससे कि आसानी से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सके। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो सब कैटेगरी में, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। तो यहाँ दूसरा जो पहला जो मशीन लैंग्वेज है, दूसरा क्या है असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए मशीन लैंग्वेज की ओर हम लोग रुक करते हैं। मशीन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ सीपीयू। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सिक्यूट होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज ही समझता है। This was the first computer language to be developed, which consisted of data and instruction spelled out in zeros and ones. और यह जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डेवलप हुआ था, है ना, जो डेवलप किया गया था, जो कि इंस्ट्रक्शन जो है 0 और 1 या 0 और 1 से इसको लिखा जाता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है। द सिंबल 0 स्टैंड फॉर द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 इज द presence ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। जीरो का मतलब होता है absence ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 का जो मतलब होता है presence ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक एन असेंबली लैंग्वेज इंप्लीमेंट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मशीन कोड नीडेड टू प्रोग्राम अ गिवन सीपीयू आर्किटेक्चर। यानी कि एक जो सीपीयू आर्किटेक्चर को हम लोग एक प्रोग्राम देते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, एक इंप्लीमेंट करता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, जो कि एक दूसरे जिस कोड को हम लोग mnemonic कोड्स के नाम से भी जानते हैं। इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड mnemonics। इस लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन जो होता है एक शॉर्ट वर्ड्स में होता है, जिसको हम लोग mnemonics बोलते हैं। और अ प्रोग्रामर कॉल्ड असेंबलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी कोड। एक प्रोग्राम जो होता है, एक प्रोग्राम जिसे हम लोग असेंबलर कहते हैं, जो कि ट्रांसलेट करने के लिए यानी असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। और एक डिस असेंबलर होता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज को वापस असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आज का वीडियो, ये आज का टॉपिक था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार कोई दिक्कत या परेशानी आती है समझने में, तो आप हमें कॉल करें